दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो हमारा जो हिंदी विषय है उसका प्रथम चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो को क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो, तो अपनी जो क्वालिटी है फ़ोन की वो बढ़ा लीजिए, 240 से 360 पे कर लीजिए, तब आप लोगों को जो ये वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी दिखेगी। और मैं आप लोगों के सभी सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स लेके आ रहा हूँ, क्लासें लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग सारी जो क्लासें हैं उनको देखिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो हमारा जो अध्याय है हिंदी का, जो प्रथम अध्याय है ध्वनि का अध्ययन, इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना श्रवण कहलाता है। मौखिक भाषा जो चीज़ हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हमारे विचारों को सुनकर उनको उन विचारों को समझना ही श्रवण कौशल कहलाता है। ये एक अच्छे श्रोता की पहचान होती है कि जो कोई उसके सामने कोई भी वक्तव्य बोलता, कोई वक्ता उसके सामने कुछ भी बोलता है या उसके टीचर उसके सामने कुछ भी बोलते हैं तो उसको अच्छे से ग्रहण करता है और उसको समझता है। ये इसे ही श्रवण कौशल कहा जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, मैं जो चीज़ें आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होंगे, और हमारे जो मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ अपने भावों को, अपने विचारों को, वो आप लोग बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरह से अगर समझ रहे हैं, एक अच्छे श्रोता की तरह अगर समझ रहे हैं, तो ये श्रवण कौशल कहलाता है। इसे ही श्रवण कहते हैं, क्योंकि सुनना ही श्रवण है। अब हम देखते हैं श्रवण कौशल का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। श्रवण कौशल का अर्थ इससे पूछा जाता है, इससे 1 नंबर में प्रश्न पूछता है कि श्रवण कौशल का क्या अर्थ है। तब वहाँ पे आप लोगों को बड़े ही अच्छे शब्दों में इस तरह से लिखना होगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। श्रवण शब्द जो है वो श्रु धातु से बना है। किससे बना है? श्रु धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुनने की क्रिया। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनने की क्रिया। श्रवण श्रु धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनने की क्रिया। ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना एवं अधिगम करना आदि। ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना और अधिगम करना आदि इसके अंतर्गत आता है। श्रवण का अंग्रेजी अर्थ है लिसनिंग। क्या अर्थ है? लिसनिंग। वैसे ही अंग्रेजी शब्द एयरिंग, यह सुनने का अर्थ है। किसी भी ध्वनि का कानों तक पहुंचना, कोई भी जो ध्वनि है उसका कानों तक पहुंचना, फिर उसके अर्थ को ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? श्रवण कौशल में आ जाती हैं। श्रवण कौशल का संबंध कान से होता है। जो कान होता है उससे होता है कि हम अगर आपको कुछ भी बातें बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आप लोग किससे सुन रहे हैं? अपने कान के माध्यम से ही हमारी बातों को सुन रहे हैं। भाषा सीखने का यह प्रथम चरण है। भाषा सीखने का प्रथम चरण कैसे है? क्योंकि सुनकर ही, अनुकरण करके ही बच्चा सीखता है। जो चीज़ें उसके सामने, अगर जिस वातावरण में बच्चा रहता है, अगर वो वहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले हों तो अंग्रेजी भाषा को वो ग्रहण कर लेता है, हिंदी बोलने वाले होते तो हिंदी भाषा को ग्रहण कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो सुनकर ही ग्रहण की जाती है, मतलब सुनकर ही भाषा को सीखा जाता है। इसीलिए कहा गया है भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है? श्रवण कौशल है, सुनकर ग्रहण करना। छात्र जो है कहानी, कविता हो गया, भाषण हो गया, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करते हैं। इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान है, जो छात्र है वो सुनकर ही प्राप्त करता है। जो बालक है वो सुनकर ही इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कहानी हो गई, कविता हो गई, कोई विशेष वार्तालाप हो गई, वो सारी चीज़ें सुनकर ही उसका अर्थ ग्रहण करता है तथा उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। वास्तव में श्रवण कौशल जो है भाषा सीखने का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। भाषा सीखने का प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? श्रवण, सुनना। सुनेंगे तभी आप लोग भाषा को अच्छी तरह से समझेंगे। जब अच्छी तरह से समझेंगे तो आप अपनी जो बात है वो रख पाएंगे अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं इसके श्रवण कौशल के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। इसके जो उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला जो उद्देश्य है छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में जो है श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिससे वह दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके।
श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब उनके श्रवण के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न होगी, सुनने के प्रति उनमें अगर रुचि उत्पन्न होगी, तभी वो दूसरे की जो बातें हैं बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उनका ज्ञान की जो है वो वृद्धि होगा, ज्ञान वृद्धि होगा, शब्दकोश में उनकी वृद्धि होगी। तो ये चीज़ है श्रवण कौशल के उद्देश्य। किस लिए हम बता रहे हैं, ये इसी का उद्देश्य है कि इससे ज्ञान की वृद्धि होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम देखते हैं छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित होती है। छात्रों में जो है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित होती है जब श्रवण कौशल किया जाता है। दूसरों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने की योग्य बनाना। जैसे मैं अगर कोई शब्द है जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको शुद्ध उच्चारण करके मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तब आप लोग इस उच्चारण को जब मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे और आप लोग भी शुद्ध उच्चारण करेंगे। जो चीज़ों के उच्चारण सही रूप से कभी कभी गलत तरीके से हो जाते हैं, वो भी आप लोगों की जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर होंगी। श्रवण कौशल के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। शुद्ध सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता। शुद्ध सामग्री, जैसे कि मैं कुछ बोलता हूँ उसमें जो अलग अलग जो वर्ड होते हैं उनको समझने की जो योग्यता है और उन्हें पहचानने की योग्यता भी विकसित होती है श्रवण कौशल के माध्यम से। अब हम देखते हैं शुद्ध सामग्री के महत्वपूर्ण आकर्षक मर्मस्पर्शी विचारों तथा भावों का चयन करने की योग्यता। जो भाव होते हैं मर्मस्पर्शी आकर्षण, इनको जो चयन करने की भी योग्यता विकसित होती है श्रवण कौशल के माध्यम से। वक्ता के मनोभावों को समझने का। वक्ता जो आपके सामने कोई भी कुछ बोल रहा है उसके मनोभावों के जो उसके मन के जो भाव हैं उनको केवल वही समझ सकता है। अच्छा श्रोता ही दूसरे के मनोभावों को समझ सकता है, क्योंकि उसने बड़े ध्यान से उसकी जो बात होगी उसको बात को सुना होगा, इसीलिए उसके मनोभावों को अच्छी तरह से एक अच्छा श्रोता ही समझ सकता है। सातवां जो है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता। जो श्रुत सामग्री होती है उसका जो सारांश होता है, उसका जो भाव है उसको अच्छी तरह से ग्रहण सिर्फ एक श्रोता ही कर सकता है, एक अच्छा श्रोता ही कर सकता है। आठवां है भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि। भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि कब उत्पन्न होती है, जब हम किसी के भावों को सुनते, कोई कविता सुनते हैं, कोई कविता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो उसके प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होती है। जब रुचि उत्पन्न होती है तो भाषा एवं साहित्य के प्रति ऐसी रुचि उत्पन्न होती है कि वो व्यक्ति बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ सुनने का इच्छुक हो जाता है या फिर पढ़ने का इच्छुक हो जाता है, तो इसकी भी रुचि उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं श्रवण कौशल का महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। श्रवण कौशल के महत्व निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा व्यक्त किया गया है और ये जो महत्व हैं ये कुछ इस प्रकार है। बालक की व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा कैसे, जैसे कि जब बच्चा है जब श्रवण कौशल करता है, दूसरों की बातें जब ज़्यादा ध्यान से सुनता है, फिर उनकी जो बातें होती है उसका सही तरीके से सटीक जवाब देता है, तो उसका एक अच्छा व्यक्तित्व निखर के आता है। जिन ध्वनियों को बड़ों से सुनता है वह उनके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। जो भी ध्वनियाँ हैं जो बड़ों से सुनता है उनकी जो ध्वनियाँ हैं वो उसके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। ये अंकित जो ध्वनियाँ होती बच्चे की भाषा का ज्ञान का आधार है। ये जो ध्वनियाँ हैं बच्चे की भाषा का ज्ञान का आधार। अगर आसपास कोई गंदी गाली दे रहा है बच्चे के वातावरण में, एक बच्चा है उसके वातावरण में अगर कोई गंदी गाली दे रहा है तो बच्चा भी वही सारी चीज़ें सीखता है, उसके मन मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें अंकित हो जाती हैं और फिर उसी के आधार पर वो सारी चीज़ें गंदी गालियाँ भी देने लगता है। इसीलिए बच्चे को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसा आप बोलेंगे उसके सामने वैसा वो भी बोलेगा। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उनके सामने कभी भी कोई गंदी बातें नहीं करनी चाहिए और उनके सामने एक शांत वातावरण बना के रखना चाहिए। क्योंकि बच्चे का विकास अगर आप लोग अच्छी तरह से चाहते हैं तो आप अपनी जो भाषा शैली है उसको भी सुधारेंगे और उसका वो जो वातावरण है उसको भी शांत रखेंगे और जो है इस तरह से बच्चे का अच्छी तरह से विकास होगा। अब हम देखते हैं बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है।
बालक जो है श्रवण के प्रति जागरूक बनता है तथा श्रवण कौशल द्वारा बालक श्रवण इंद्रियों का उपयोग होता है। जो श्रवण इंद्रियां होती है उसका अच्छे तरह से उपयोग करता है श्रवण कौशल के माध्यम से। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यही मैं आप लोगों को बता रहा था। भाषा है जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। बच्चे के सामने जैसे भी आप भाषा बोलेंगे बच्चा भी उसी तरह की भाषा बोलने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया, चीनी है, चीनी के व्यक्ति का बच्चा है वो जिस वातावरण में रहता है, अगर उनके आसपास जैसे चीनी भाषा बोली जाती है तो चीनी भाषा सीख जाता है। और राजस्थानी लोग हैं, वहाँ के लोगों की जो भाषा है और यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की जो भाषा है बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि वहाँ जैसी भाषा उनके माता पिता बोलते हैं तो बच्चे भी उनका अनुकरण करके वैसी की वैसी भाषा सीख जाते हैं। और जैसे इंग्लैंड होगा, वहाँ इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसका यही कारण है कि जैसा वातावरण होता है अनुकरण के द्वारा बच्चा सीख जाता है। और उसके शब्द भंडार भी वृद्धि होती रहती है जब किसी के नए नए शब्दों को सुनता रहता है। अब हम देखते हैं बालक परिवार के सदस्यों और अध्यापकों की बातें सुनकर स्वयं अपने उच्चारण, हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं उचित शुद्ध गति के अनुसार बोलने लगता है। जो उसके वातावरण में जो भी अध्यापक और उनके माता पिता जो भी चीज़ें बोलते हैं उन्हीं का हाव भाव सेम टू सेम उतार लेता है और उसी तरह से उच्चारित करने का वो भी प्रयास करता है। इस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। इस प्रकार जो है मौखिक अभिव्यक्ति का उनके अंदर विकास होता है। शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर व समझकर, शांत रहकर दूसरों की बात, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों का ध्यान यहाँ पे नहीं है और शांति से अगर आप लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हिंदी हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी, अगर आप लोग शांति से सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सुन लीजिए, अपने जो मस्तिष्क है उनमें सारी चीज़ें, ये बातें जो है मैं बोल रहा हूँ इसको अंकित कर लीजिए, तब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में आप लिख के आ जाएंगे और आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें भी आप लोग नोट्स में बनाएं, लेकिन अगर आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी है, मेरी बातें कही गई, मेरी बातें अगर अपने मस्तिष्क में आप लोग अंकित कर सकते हैं तो आप लोगों को ये नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरह से अंकित नहीं कर सकते हैं, अगर आप लगता है कि जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग भूल जाएंगे, तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अच्छी तरह से सारे नोट्स बने होंगे तो आप लोग बार बार देखेंगे तो आप लोगों को सारे जो शब्दकोश है उसका भंडार भी आप बढ़ेगा और आप लोग अच्छी तरह से ये जो विचार हैं, अपने मन के जो विचार हैं, जब अच्छे तरह से एग्जाम में उतार सकेंगे। अब हम देखते हैं शांत रहकर जब दूसरों की बातें समझकर ही व्यक्ति अपने विचारों को प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत करता है। जब आप किसी की बातें अच्छी तरह से सुनेंगे तभी तो आप लोग अच्छा तर्क दे पाएंगे। बात आपने सही से सुनी नहीं और सुनी आधी बात, उसी पे बोलने लगे, उसकी पूरी बात आप लोग सुनेंगे नहीं, शांतपूर्वक सुनेंगे नहीं। अगर कोई आपके सामने बोलना है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको जो शब्द का जवाब देना होगा उसका देंगे नहीं, उल्टा ही जवाब देंगे, तो आप लोगों की जो तर्क क्षमता है वो घटेगी और आप वहाँ जैसे डिबेट होती है इसमें आप पीछे रह जाएंगे। जो वार्तालाप क्या होती है, वाद विवाद जो होता है, उसमें आप कमज़ोर दिखेंगे कि वाद विवाद में आप लोगों का अच्छे तर्क नहीं दे पाएंगे। अब हम देखते हैं श्रवण कौशल की जो विधियां हैं और क्रियाएं हैं। श्रवण कौशल की जो विधियां और क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम श्रवण कौशल को और भी अच्छी तरह से बना सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से उसको लेकर जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में श्रवण कौशल को ध्यान दे सकते हैं, श्रवण कौशल पे। तो देखिए, छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित विधियों, क्रियाओं, सामग्री एवं उपकरण की सहायता लेनी चाहिए। विधियाँ, क्रियाएं, सामग्री तथा कुछ उपकरण हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली जो है एक महत्वपूर्ण विधि है, या जो है एक महत्वपूर्ण विधि है प्रश्नोत्तर। महत्वपूर्ण कैसे है? अब जैसे शिक्षक है, शिक्षक कोई चीज़ पढ़ा रहा है, कोई सामग्री कक्षा में पढ़ा रहा है और वो देखना चाहता है कि बच्चे हमारी जो बात है उसको ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, तो वही जो सामग्री पढ़ा रहा होता है उसी में से ही कुछ वो प्रश्न पूछ लेता है। अगर बच्चा सही से सुन रहा होगा तो उसके जो पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उनका वो सही से जवाब दे देगा। अगर उसने सही से नहीं सुना होगा
तो वो सही से जवाब नहीं दे पाएगा और वो दोबारा ध्यान रखेगा कि अब मुझे सही से ध्यानपूर्वक सुनना है, गुरुजी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये उसका ऐसे इसमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसको अच्छी तरह से बनाने के लिए जो है श्रवण कौशल को अच्छी तरह से क्लास में सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सारी विधियां हैं और क्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं सश्रवण वाचन। शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन, जो शिक्षक होता है उसके द्वारा किए गए आदर्श वाचन, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। छात्र शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान होता है। छात्रों को इससे विराम चिन्हों, शुद्ध गति, कब कैसे बोलना है, इसका भी ज्ञान होता है। तीसरा जो है भाषण। भाषण द्वारा बालक में मौखिक भाषा का विकास किया जाता है। जो भाषण होता है उसमें बालक का जो होता है मौखिक विकास होता है। मौखिक विकास कैसे होता है? भाषण के द्वारा जो बच्चा है उसके अंदर जब अपने मन के जो विचार होते हैं उनको शब्दों के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, तो उसका जो मौखिक जो भाषा है, उसकी जो मौखिक क्षमता है, बोलने की जो क्षमता है, उसका भी विकास होता है। परंतु इसके द्वारा श्रवण कौशल का भी विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा श्रवण कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? जब कोई बोल रहा है, भाषण दे रहा है, तो उसको ध्यानपूर्वक सुन के श्रवण कौशल का भी विकास किया जा सकता है। चौथा देखते हैं कहानी। कहानी विधि एक कहानी तथा सुनना बालकों को रोचक कथाएं, कहानियाँ जैसे परियों, राजा की रानी तथा पशुओं पक्षियों, ये सारी कहानियाँ जो हैं बच्चों को अत्यधिक प्रिय होती। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले बच्चों को उनको कहानी सुनाइए, कोई अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाइए। फिर उनसे कहिए बेटा जो मैंने अभी कहानी सुनाई थी उसको आप सुनाओ, तो वो सुनाने का प्रयास करेगा। और उसी या फिर पहले ही कह दो बेटा मैं जो कहानी सुना रहा हूँ इसको अभी मैं सुनूंगा, तो वो बड़े ध्यान से सुनेगा, तो अच्छा श्रोता बनेगा, अच्छे उसके अंदर कौशल होंगे, मतलब इस चीज़ के कौशल उसके अंदर विकसित होंगे, श्रवण कौशल उसके अंदर विकसित होगा जब वो कहानी को सुनेगा। फिर कहानी उससे जब आप कहेंगे बेटा जो मैंने अभी कहानी सुनाई थी उसको सुनाओ, तो सुनाएगा, तब उससे पता चलेगा कि उसने सही से मेरी ध्यानपूर्वक कहानी सुनी थी कि ऐसे ही मुंडी हिला रहा था, कर रहा था बस। अब कुछ तो सुनाएगा ही, टूटा फूटी बिल्कुल सही नहीं सुना पाएगा, लेकिन इधर उधर का जोड़ जाड़ के तो सुनाएगा ही। श्रुत लेखन। श्रुत लेखन आप लोगों जिसे बोलते इमला, हमारे साइड बोला जाता था इमला। जब हम लोग छोटे थे तो कहते थे इमला बोला जाएगा, आप लोगों को पता नहीं क्या बोला जाता होगा। और श्रुत लेखन के बारे में देखते हैं। श्रुत लेखन में शिक्षक किसी गद्यांश आदि को बोलता जाता है, कोई गद्यांश होता है उसको बोलता जाता है और छात्र उनको सुनकर लिखते रहते हैं। जैसे कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, अगर मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख के लिख सकते हैं, लेकिन मैं अगर क्लास में आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें बोल रहा होता तो आप वो मेरी बातें सुन रहे होते और उसको अपने जो नोट्स बुक होती होगी, नोट्स बुक उस पर आप लोग लिख रहे होंगे, तो इसे ही श्रुत लेखन कहा जाता है। वाद विवाद। श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद भी एक महत्वपूर्ण, वाद विवाद बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि वाद विवाद में ये होता है जब आप किसी की वाद विवाद हो रहा है तो आप सामने वाले की अगर बातें अच्छे से नहीं सुनेंगे तब आप लोग अच्छे से वाद विवाद नहीं कर सकेंगे, उसकी बातों को अच्छी तरह से जवाब नहीं दे सकेंगे और अपने तर्क उसके सामने अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जो है वाद विवाद जो है बहुत अच्छी विधि है श्रवण कौशल को अच्छी तरह से बनाने के लिए। अब हम देखते हैं श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें, बालक जो है श्रवण में रुचि रखें, बालक जो हैं श्रवण में रुचि रखें, ये बातें ध्यान देने योग्य हैं कि अगर श्रवण में अगर रुचि नहीं रखेंगे तो उनका जो ज्ञान का विकास है वो अच्छी तरह से नहीं होगा। और यही तो मेन फोकस, तो श्रवण में रुचि रखें, कैसे भी बच्चे श्रवण में रुचि रखें, इस तरह से कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ क्रियाएं ऐसी करते रहिए जिससे जो बच्चे हैं वो श्रवण में अच्छी तरह से ध्यान दें। बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए, जो बालक उनमें धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बालक में भाव ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, जो टीचर बोले उसके जो भाव हैं उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। बालक में अवरेंद्रियाँ जो होती हैं उनका ठीक होना चाहिए, श्रवणेंद्रियाँ अवरेंद्रियाँ कुछ यहाँ पे गड़बड़ है,
उसकी ठीक होनी चाहिए। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शिक्षक जो है उसका उच्चारण जो है बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। और आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिए। आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षकों को बालक से प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि जिससे पता चले कि बच्चा जो है हमारी बातों को सही से सुन रहा था कि नहीं। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। यह जो चैप्टर है, प्रथम चैप्टर है, इसके 3 से 4 पार्टों में प्रथम चैप्टर हो जाएगा, और ये आप लोगों का प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल से हमारे जुड़िए, और अपने अन्य साथियों को चैनल से जोड़िए। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा तो आप लोगों को पसंद आई है तो शेयर भी कीजिए अपने अन्य साथियों को। जैसे आप लोगों के स्कूल में, आप लोगों के जो स्कूल कॉलेज जहाँ भी मतलब जो भी बच्चे हों, कुछ स्कूल टाइम के होंगे, कुछ कॉलेज टाइम के होंगे, अगर बीटीसी कर रहे हैं और प्रथम सेमेस्टर में है, तो आप लोग हमारी जो ये क्लास है उन तक जरूर पहुँचाइए, ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें अन्य लोग जुड़े। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।